अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली असद और आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल न्यूज़ इन्फॉर्मर देख रही हैं। नाजरीन, शादी करना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दुनिया में हर मर्द और औरत की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में शादी करे, लेकिन शादी करने से पहले हम चंद चीज़ों को देखते हैं। लड़की वाले जो हैं वो लड़के का ख़ानदान, हस्ब नस्ब और लड़का क्या काम करता है, लड़का जो है वो कैसा है, उसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। दूसरी जानिब लड़की वाले जो हैं, लड़के वाले वो लड़की की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, लड़की ने क्या किया हुआ है, कौन सा ख़ानदान है और लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, वगैरह वगैरह। नाजरीन, आज का व्लॉग जो मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ, ये हमारे माशरे में एक बुराई है जो कि हर गुज़रने वाले दिन के साथ बढ़ती जा रही है। शादी के बारे में जैसा कि मैंने पहले एक हदीस भी कोट की है कि ये सुन्नत नबवी है, करनी चाहिए। एक ऐसी शादी हुई है, MNA है बलूचिस्तान में, जिनका नाम सलाहुद्दीन अयूबी है। सलाहुद्दीन अयूबी से आपको बड़ा एक नाम याद आ गया होगा। ये वाकई एक बड़ा नाम है, लेकिन काम बहुत छोटा किया इन्होंने। काम अब छोटा क्या है कि जनाब ने एक ख़ातून से शादी की है, एक लड़की से शादी की है जिसकी उम्र सिर्फ कितनी है, 14 साल, जो कि अभी तक पूरी तरह मैं समझता हूँ कि शायद बालिग भी ना हुई हो। और मौसूफ की उम्र कितनी है, 60 से 65 साल। इससे पहले कि आपको मैं ये पूरी इसकी डिटेल्स बताऊं, उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरी हर आने वाली जो नई वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे। मौसूफ जो हैं ये बलूचिस्तान से MNA है, मेंबर कौमी असम्बली हैं। इन्होंने एक लड़की जो है, एक स्टूडेंट जो है जो कि किसी स्कूल में पढ़ती है बलूचिस्तान के, उससे शादी की है जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल है। और मज़े की बात यह है कि उस लड़की के जो वालिदैन हैं वो उसके निकाह में, यानी कि उसकी शादी की जो सेरेमनी है उसमें शामिल नहीं हुए। तो इस बात से साफ ज़ाहिर होता है कि लड़की के वालिदैन जो हैं वो किसी बड़े घर से नहीं होंगे। तो उनके ऊपर जो है वो प्रेशर डाल के, या उनको जिस तरह भी टॉर्चर किया गया है या जिस तरह भी कन्विंस किया गया है, किसी ना किसी तरह कन्विंस किया गया है शादी के लिए। बात जो फाइनली मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है, उस पर आप ज़रा गौर कीजिएगा कि ये बाबा जी जो हैं, ये MNA जो हैं, इनकी उम्र इस वक्त है 60 से 65 साल। ज़िंदगी का तो इख्तियार अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन हमारी एक असेसमेंट होती है। हम दुनिया में रहते हुए हम सोचते हैं कि यार बंदा ज़्यादा से ज़्यादा, चूँकि आजकल एवरेज भी इतनी है, 60-70 साल है या ज़्यादा से ज़्यादा 80 साल है, किसी की उम्र हो जाएगी। तो हम ये सोचते हैं कि यार जिसकी उम्र 60 साल है ना, हम कहते हैं कि यार 10-15 साल ही है, ये और जी लेगा। तो जो एक बंदा 10 से 15 साल का होता है उसके बारे में हम सोचते हैं यार ये अभी जवान होगा, फिर उसके बाद ये बूढ़ा होगा, फिर कहीं जाके 70-80 साल की उम्र में मरेगा। ये हम इमेजिन कर रहे होते हैं। वैसे तो ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा जो है वो 70 साल तक पहुँचे और कोई जो है वो 20 साल का ही मर जाए। नहीं, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपकी ज़िंदगी जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में, और इख्तियार भी अल्लाह ताला के पास है। तो खातून तो क्या, मैं उसे बच्ची कहूँगा, जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल है। अभी उसको 10 साल और लगेंगे, वो अपनी पीक जवानी की उम्र में पहुँचेगी। यानी कि जो आपकी शबाब, यानी कि मैं कहूँ, या मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं है कि जिसमें आप भरपूर जवानी वाली उम्र अगर कहें, तो उसमें वो 10 साल बाद पहुँचेगी। और मसूफ जो हैं वो 10 साल बाद तकरीबन 70 या 75 के हो चुके होंगे, और अगर मरे नहीं तो दूसरे लफ्ज़ों में वैसे ख़त्म हो चुके होंगे। वैसे से आप समझ गए होंगे, मैं ओपनली बात नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो जो है वो ख़वातीन भी देखेंगी। तो मसूफ जो हैं वो हकूक़ नहीं अदा कर सकेंगे अपनी बच्ची के, या फिर मसूफ तब तक जो है वो दुनिया से जा चुके होंगे। अब जो लड़की है उसकी उम्र सिर्फ 24 साल है, उसकी ज़रूरियात हैं, उसकी जो है वो, मैं क्या कहता हूँ, जिनसी तस्कीन को पूरा करने के लिए हर मर्द औरत में ये एलिमेंट होता है। मुझ में है, आप में है, जाहिर सी बात है, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है। तो अब लड़की जो है वो क्या करेगी। एक तो जो ये बड़े ख़ानदान होते हैं, इनके कल्चर, इनकी रिवायात बड़ी अजीब किस्म की होती हैं कि इनकी ख़वातीन जो हैं वो मरने के बाद दूसरी शादी नहीं कर सकती, उनको परमिशन नहीं होती इनके ख़ानदानी जो रिवायात हैं उसमें रहते हुए। तो वो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगी, वो एक तो मेंटली तौर पर मफलूज होगी और दूसरा वो गलत कारी की तरफ जाएगी। यार 24 साल उम्र है, 24 साल में अगर वो मासूफ चले जाते हैं तो वो लड़की की बाकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। अभी उसने तो अभी अपनी जवानी देखनी है, अभी उसकी पीक की उम्र जो है, जो एक बेहतरीन इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा होता है, उसने वो गुजारना है।
तो उसको गुजारने के लिए, उसको खाने के साथ साथ उसको उसकी जिनसी जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करने के लिए जो ज़रूरियात, जो एलिमेंट होता है यानी कि मर्द होता है, वो चाहिए। अब वो चाहिए, मौसूफ चले गए, किधर से चाहिए, वो क्या करेगी? वो फिर गलत रास्ता अल्टीमेटली यूज़ करेगी। मैं ये नहीं कहता कि इस्लाम जो है वो इतनी जो है वो बच्चियों को मना करता है छोटी उम्र की। बहुत सारी ऐसी जो इस्लामिक हिस्ट्री में ऐसी शादियां हुई हैं जिनमें बड़ी कम उम्र जो खातून हैं, लड़कियां हैं, उनकी शादियां भी हुई हैं। लेकिन वो वक्त की ज़रूरत था, वो उस वक्त के हिसाब से वो बेहतर लोग जानते थे। लेकिन आज बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उस मौसूफ को कोई बेवा नहीं मिली, कोई तलाक याफ्ता औरत नहीं मिली। पाकिस्तान में कितनी ऐसी औरतें हैं जो इस वक्त बेवा हैं, जिनको तलाक हुई है और अच्छी खासी उम्र है। तो आप उनसे करें भाई। वो उनकी तो ख्वाहिश भी है कि कोई ऐसा आदमी, कोई लैंडलॉर्ड आदमी, कोई बड़ा अमीर आदमी मिले। लेकिन नाजरीन, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, ये एक मेंटेलिटी है जो बड़ी ही घटिया किस्म की है, जो बड़ी ही, मैं कहता हूँ, फहाश किस्म की इन बड़े लोगों में पाई जाती है, जिनकी ये मेंटेलिटी जो है वो इनकी आखिरी उम्र यानी कि कब्रों तक जाने तक ये इनका घटियापन जो है वो ख़त्म नहीं होता। और मसूफ़ पे मैं गुस्सा इसलिए कर रहा हूँ कि यार आप अपनी उम्र देखें और अपने काम देखें। इस तरह होता है, माशरे में हो रहा है। मैंने खुद देखा है, मैं खुद आई विटनेस हूँ उन चीज़ों का, कि ऐसी ख़वातीन जिनकी बड़ी कम उम्र में शादियाँ हुई, मसूफ़ चले गए और बाद में वो गलत काम करना शुरू कर देती हैं। और फिर ये मुआशरा हमारा ऐसा है, वो कहते हैं लो जी देखो इन्हें तो शौहर दे जान तो बाद ते चंद दिन भी नहीं चली, उदा अज तक ते कबर दी मिट्टी भी नहीं सी अपनी वो मैली हुई। इस तरह की बातें करते हैं। तो मेरे भाई, जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो फिर जब आप इस किस्म की चीज़ें मुआशरे में देख रहे होते हैं तो उनको कंडेम किया करें, उनको उनकी मजम्मत किया करें। क्योंकि जो बुराई मुआशरे में हो रही होती है, हमारे ऊपर ये हुक्म है कि हम उसको हाथ से रोकें, नहीं रोक सकते, फिर उसको ज़ुबान से रोकें, अगर नहीं रोक सकते फिर दिल से बुरा कहें। ये आखिरी दर्जा है ईमान का। और हम चलो हाथ से नहीं रोक सकते, लेकिन हम ज़ुबान से बुरा ज़रूर कह सकते हैं। कैसे? सोशल मीडिया आपके पास, आप अपना मोबाइल उठाएं, फेसबुक चलाएं, इंस्टा चलाएं, व्हाट्सएप पर चलाएं, एक वीडियो बनाएं और फेंक दें, और आपकी वीडियो जो है वो दिनों में वायरल हो जाएगी। दिनों के आप, बल्कि आजकल तो इतना, वो आपने देखा नहीं, एक लड़की की वीडियो वो सिर्फ चंद घंटों में पूरी दुनिया में जो है वो इतनी वायरल हुई है कि हर बंदा जो उसको कॉपी कर रहा है। तो मेरे भाइयों, ये मुआशरे की बड़ी बुराई है, इससे बचें। अपने इर्द गिर्द, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके गांव में, या जिस जगह भी आप रहते हैं, ऐसी बुराइयों को रोकें, ऐसी बुराइयों के ऊपर आवाज़ उठाएं। अगर आप आवाज़ नहीं उठा सकते तो किसी ऐसे जो यूट्यूबर है, कोई बड़ा कोई सहाफ़ी है, या जिसका ताल्लुक जो है वो मीडिया से है, जिसकी आवाज़ पूरी दुनिया सुनती है, उस तक अपनी बात किसी न किसी तरह पहुँचाएँ, ताकि हम माशरे में ये जो गलत किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इनके ख़िलाफ़ हम आवाज़ लगा सकें। वरना इस तरह होता रहेगा कि जो ये मासूम नन्ही कलियां हैं, इनकी ज़िंदगियों के साथ खेला जाता रहेगा। आप इमेजिन करें, मैं छोटी सी बात एंड के ऊपर करना चाहूँगा। एक 70 साल खातून हो और एक 14 साल या 15 साल या 20 साल लड़के को कह दिया जैसे शादी करो, तो क्या वो बड़ी जल्दी कन्विंस हो जाएगा कि नहीं जी हाँ बड़ी मोहब्बत है मुझे, इससे मैं कर लूँगा? क्यों? वो लड़की, वो खातून औरत नहीं है। वो औरत है, लेकिन उसके यार को जोड़ भी होता है कोई। उसकी वो औरत तो 10 साल बाद बिल्कुल, जब 80 साल की होगी तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो वो लड़का क्या करेगा? वो ऑटोमेटिकली गलत चीज़ों की तरफ जाएगा। तो माशरे में ये गलत चीज़ें जो परवान चढ़ रही हैं, इनको रोकने के लिए हमें आवाज़ लगाना है। और हम आवाज़ किस तरह लगा सकते हैं? सोशल मीडिया के ज़रिए से। नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये मेरा टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि ये प्योरली एक हमारे माशरे की बुराई थी। नाजरीन, इसका लिंक जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस टॉपिक को अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरा ये पैगाम आपके ज़रिए से तमाम जो लोगों तक पहुंच सके, यानी कि पूरे पाकिस्तान तक पहुंच जाए, और उस मौसूफ एमएनए तक जिसने ये जो है वो अपनी जिनसी, अपनी जो ख्वाहिश है उसको मिटाने के लिए ये घिनौना इकदाम किया है, और मे भी वो दोबारा भी करे ताकि उसको थोड़ी सी शर्म आ जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अपने से ज़्यादा दूसरों का।